हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान में एक टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अगर आपके पास सिलेबस मिल गया होगा आपको, अगर आपके पास सिलेबस है तो आप उसको खोलेंगे तो देखेंगे आप लोगों का साइंस में जो पहला चैप्टर है आपका सिलेबस का, जिससे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम का क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आने वाला है, तो वो है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो आप लोगों का नवंबर महीने में होने वाला है, ये आपका सितंबर का महीना है, जान रहे हो ना, ये आपका सितंबर का महीना अब अंतिम कगार पर है, बचा सिर्फ अक्टूबर। ओनली वन मंथ आपके पास समय है। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियोज़ में, इस चैप्टर का पार्ट 1 करेंगे और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है हमारा पहला टॉपिक, आप देख पा रहे हैं, एक एक लाइन को समझेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बना रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहला देखिए क्या है, हमने टॉपिक लिया है प्रकाश ऊर्जा का एक प्रतिरूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक प्रतिरूप है। आपको क्वेश्चन दे देगा प्रकाश डैश है, आपको क्या देगा? प्रकाश डैश है। तो आपको बताना है वहाँ पर प्रकाश क्या है, ऊर्जा है ना, या और कुछ भी है, बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दो, प्रकाश क्या है मेरे भाई? ऊर्जा का एक रूप है, प्रतिरूप है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बस सिंपल है, इसको रटना थोड़ी ना है, बस दिमाग में फिट करना है। दूसरा बिंदु क्या है हमारा? प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकाश तरंगे जो होती है वह विद्युत चुंबकीय होती है। क्या होती है मेरे भाई? विद्युत चुंबकीय होती है। इस तथ्य को याद रखना है। तीसरा तथ्य देखिए क्या है, प्रकाश एक सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। जो प्रकाश होता है ना, वो एक सरल स्ट्रेट लाइन पे गमन करता है, वो कभी भी मुड़ मुड़ कर गमन नहीं करेगा, ऐसे ऐसे गमन नहीं करेगा। और एग्जाम्पल, आप एक टॉर्च को ले लो, ठीक है, आप क्या करो, एक टॉर्च को ले लो और जैसे ही आप एक टॉर्च को जलाओगे तो वो एक सीधी रोशनी जाएगा, उसका क्या होगा मेरे भाई? एक सीधी रोशनी जाएगा। ऐसा नहीं है कि बगल वाले गली में मुड़ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? एक चोर भाग रहा है, आपने चोर को मारा तो वो चोर पर लाइट पड़ी, चोर बगल वाले गली में घुसा तो क्या प्रकाश आपका बगल वाली गली में घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। इससे क्या समझ में आता है कि प्रकाश जो गमन करती है वो सरल रेखीय पथ पर गमन करती है, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है कि प्रकाश डैश रूप में गमन करती है, और आपके पास ऑप्शन था सरल रेखीय पथ पर, टेढ़ी मेढ़ी पथ पर, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय का मतलब होता है गोल पथ पर, है ना, वर्गाकार पथ पर मतलब इस तरह से गमन करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? सरल रेखीय पथ पर यानी सीधी रेखा पर गमन करती है। अगला बिंदु देखिए क्या है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको दो तरीका से पूछा जा सकता है। या तो डायरेक्ट आपको ये पूछा जाएगा वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। ठीक है। या नहीं तो प्रदीप्त वस्तु, उल्टा पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से उल्टा भी पूछ सकता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है कौन? जिसका जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी कि रिवर्स में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल है, आपको सिर्फ यही फैक्ट याद रखना है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, और प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है वो क्या करती है? अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। बात समझ रहे हैं? अब आपसे कभी कभी क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन को देखने को मिलेगा वहाँ पर। ठीक है। जैसे आपसे कहेगा तारा, तारा क्या है? प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है? तो तारों का अपना प्रकाश होता है, इसलिए वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। जबकि चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है। सूर्य क्या है? प्रदीप्त है। सूर्य क्या है मेरे भाई? प्रदीप्त है। समझ रहे हो ना? अब देखो यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया होगा क्लियर, यानी जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है वो प्रदीप्त होता है, जिसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है वो अप्रदीप्त होता है। नेक्स्ट बिंदु देखिए क्या है, प्रकाश के चलन के पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रकाश जो चलती है, अगर इस पथ पे प्रकाश चलती है तो उसको हम लोग साइंस की भाषा में, किताबी भाषा में उसको हम लोग किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। किरण का मतलब होता है प्रकाश। अगर आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो किस प्रकार से मिलेगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रकाश के चलने के पथ, ये पद नहीं होगा, पथ होगा,
पथ की दिशा को डैश कहते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या भराएगा, किरण का भराएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्या है बिंदु देखिए, आरेखों में किरणों को सरल रेखाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बना, ठीक है। कहेगा कि क्वेश्चन रहेगा आपका आरेखों में, आरेख का मतलब समझते हैं डायग्राम जो बनता है ना, फोटो वोटो वगैरह बनता है प्रैक्टिकल के लिए, उसी को कहते हैं। तो आपसे कहेगा आरेखों में किरणों को डैश रेखाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है, सरल रेखाओं के द्वारा। किसके द्वारा, सरल रेखाओं के द्वारा। यानी तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका आएगा, आरेखों में किरणों को डैश द्वारा निरूपित किया जाता है, ये वाला छोड़ देगा, आपको वहां पर देना है सरल रेखाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। समझ गए मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर जो है इसके आगे एक लाइन है कि जिन पर तीर बने होते हैं, जिन पर क्या बने होते हैं, तीर बने होते हैं। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जा सकता है कि आपको एक फोटो दे देगा, इस तरह से एक लाइन खींचेगा और तीर बना देगा, ठीक है। फिर एक तरह से ऐसे लाइन खींच देगा, फिर एक लाइन आपको इस प्रकार से कर देगा, फिर एक लाइन आपका डॉट 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 कर देगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इस डायग्राम में जो है कौन सा किरण है, किरण को पहचानना है। तो आप बताइए किरणों का क्या होता है। किरणा तो सबसे पहले एक सरल रेखा में होना चाहिए और उसके आगे तीर का निशान होना चाहिए, तो जो तीर का निशान है वो किरण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। इस प्रकार से भी अगर सवाल आएगा तो आप लोगों को कर देना है। नेक्स्ट बिंदु देखिए क्या है हमारा, प्रकाश के किरणों के समूह को, यानी जितने भी प्रकाश के किरण होते हैं अगर उसका एक समूह हो, ढेर सारा समूह हो, तो प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। उसको हम लोग प्रकाश का क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आ गया, कहेगा प्रकाश के किरण समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज याद रखिएगा, ठीक है। किरण पुंज अपसारी, अभिसारी या समानांतर हो सकता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो किस प्रकार से आपको देगा, कहेगा किरण पुंज होता है, किरण पुंज होता है, ऑप्शन ए अपसारी, ऑप्शन बी अभिसारी, ऑप्शन सी समानांतर, ऑप्शन डी सभी। तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, यानी सभी होगा। तो आपको याद रखना है कि जो किरण पुंज होता है वो अपसारी, अभिसारी और समानांतर तीनों होता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और घंटी के बेल आइकन को दबाना और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आपके हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आपकी क्लास का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का एंड आपका सेकंड चैनल का, जहाँ पर आप लोगों का प्रिपरेशन वहाँ पर भी चल रहा है। तो सभी को जाकर के आप लोगों को ज्वाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम आपको बताना है। क्या बताना है मेरे भाई, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा गया था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसका आंसर सीधा सीधा 2 हो जाता है। कौन कौन से नियम है मेरे भाई, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये काफ़ी फेमस नियम है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आता है। क्वेश्चन देगा आपतन कोण डैश के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। या नहीं तो आपको क्या कहेगा, ये वाला नियम दे देगा, कहेगा ये किसका नियम है, तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा प्रकाश के परावर्तन का नियम, ध्वनि के परावर्तन का नियम, इस तरह से ऑप्शन आपका रहेगा। तो वहाँ पर आप जो है इसका आंसर करेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम में। दूसरा नियम क्या है, यही दोनों नियम है, इसको याद कर लीजिएगा। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरण सभी एक ही तल में होते हैं, पल नहीं तल में, ठीक है। कहाँ होते हैं, तल में होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको याद कर लोगे तो ये काम नहीं आएगा, अभी काम नहीं आएगा तो आपका सेकंड टर्म एग्जाम में काम आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक चाहिए, चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको इस तरह का क्लास लेना है या नहीं लेना है, कैसा लगा आपको क्लास करके, अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा। मिलेंगे हम लोग अपने जल्दी किसी अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।